इस वीडियो में आपको इस बात का गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद आपको आपका कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड पूरी तरह से समझ में आने वाला है। तो पिछले वीडियो में जिस तरह से हम लोग एक एक स्टेप पे चढ़ के आगे बढ़े थे, उसी तरह से पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो में भी हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ने चलते हैं। तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए एक बार और फिर आगे बढ़िए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, तो ये कैरेक्टर ऑफ सेट्स क्या होता है। कैरेक्टर सेट हम लोग का ये ऐसा होता है कि जिसका कॉम्बिनेशन होता है हम लोग का अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ डिजिट्स का कॉम्बिनेशन और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो सी लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सेप्टेड होता है। अल्फाबेट्स क्या होता है, हम लोग जो नॉर्मल होता है A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हम लोग का होता है अल्फाबेट्स हो जाता है। डिजिट्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये होता है हम लोग का डिजिट्स होता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला हो जाता है स्पेशल सिंबल्स, जो बहुत ही रेयरली, जो बहुत ही कम सिंबल्स होता है चून के जो सी लैंग्वेज ने एक्सेप्ट किया है अपने में। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हो सकता है, एंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट, फिर उसके बाद टिल्ड साइन, फिर उसके बाद हम लोग का हैशटैग सब्सक्राइब दिस चैनल, और उसके बाद हम लोग का बहुत सारे कुछ जो सिंबल्स है, जैसे क्वेश्चन मार्क्स, प्लस माइनस, डिवीजन साइन, और हम लोग का एस्टेरिस्क जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, जो आगे हम लोग समझेंगे। और ये सब कुछ छोटा सिंबल्स है जो हम लोग का यूज होगा, जो हम लोग प्रोग्राम करते करते समझ जाएंगे कि सी लैंग्वेज ये एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अगला स्टेप ये बनेंगे कि हम लोग समझेंगे कि ये हम लोग जो कांस्टेंट, वेरिएबल्स और साथ ही साथ ये कीवर्ड्स का यूज कहाँ होता है और किस तरह से। तो ये अल्फाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल का यूज क्या होता है, ये अल्फाबेट, डिजिट और सिंबल के कॉम्बिनेशन ही से हमारा 3 चीज बनता है। पहला होता है एक हमारा कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल और तीसरा होता है हम लोग कीवर्ड्स। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन ही से हम लोग पूरा बनता है ये 3 चीज। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। हम लोग बचपन से कांस्टेंट और वेरिएबल तो पढ़ ही रहे होंगे, तो मैं कुछ ऐसे तरीके समझाना चाहूंगा जो एक बार में समझ में आए, जो आज तक ही समझ नहीं पाया। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग के साथ कोई चेंजेस नहीं हो सकता, वो होता है कीवर्ड। अगर हम लोग के लाइफ के रिलेशन में कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड भी होता है, देखा जाए तो अभी के लाइफ में वेरिएबल क्या है, जो अभी के पार्टनर है हम लोग के लाइफ में, वो एक तरफ वेरिएबल हो जाते हैं। कांस्टेंट क्या हो जाता है, जो हम लोग के लाइफ पार्टनर होते हैं वो हम लोग कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि वेरिएबल को कांस्टेंट बनाए, तो वेरिएबल में हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू साइन करते हैं। तो यही बात हुआ कि हम लोग अपने अभी के पार्टनर को लाइफ पार्टनर बना रहे हैं। और हम लोग कीवर्ड क्या हुआ, जिसका मीनिंग पहले से हो, हम माँ बाप, उनका मीनिंग पहले से हम लोग के लाइफ में है कि हम लोग के लाइफ में माँ बाप हैं। तो ये एक सिंपल एक लाइन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड क्या होता है। तो अब हम लोग ये कांस्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड्स को थोड़ा और बेसिकली समझने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू दिखाना चाहूंगा आपको। आइए देखते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, क्या हम लोग कभी भी 110 को 90 कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगा। अगर भगवान ब्रह्मा भी आके बोल दे कि बेटा 110 बराबर 80 होता है, तो हम साफ कह सकते हैं नहीं, ये गलत है। क्योंकि एक कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है प्रोग्रामिंग के समय में, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि 110 का मतलब 110 ही होगा, कोई और उसका वैल्यू ले नहीं सकता। अब कांस्टेंट को जैसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला पार्ट होता है हम लोग का प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा पार्ट होता है हम लोग का सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या क्या आता है हम लोग ये समझते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट में आता है हम लोग का इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। ये तीनों चीज को आगे हम लोग समझते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग का होता है सेकेंडरी कांस्टेंट में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और बहुत कुछ होगा जो हम आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हुए सब सीखेंगे सब कुछ। उसके बाद हम लोग रूल सीखते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए। पहला रूल ये होना चाहिए सीधा बात कि उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की तरह या तो 0 ही रहे या वो 1 ही रहे, या हम लोग 1001 लिखे या हम लोग 10,000 लिखे, उसका वैल्यू में उसमें कम से कम 1 वैल्यू तो होना चाहिए। अगर जैसे उसका अगला पॉइंट है ये है कि इंटीजर कांस्टेंट में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। मतलब अगर हम जैसे 48.96 लिखे, ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये चीज।
उसके बाद अगला पॉइंट ये है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो वो कब पॉजिटिव भी हो सकता है या वो निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा बात ये भी आता है कि उसके बीच में ना कहीं हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं ना कोई ब्लैंक यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे 3,43,434, ये जो लिखे हैं ये पूरा गलत है। कभी भी प्रोग्रामिंग इसको नहीं समझ सकता, इसीलिए ये चीज़ हम लोग नहीं लिख सकते। उसके बाद अगर मानिए हम लोग एक और एग्जांपल इस ब्लैंक का समझते हैं, अगर हम लोग लिख रहे हैं 3 स्पेस 45 स्पेस 23, ये भी गलत हो जाएगा प्रोग्रामिंग के लिए। और अगला पॉइंट ये आता है इसके बाद कि कांस्टेंट का रेंज कितना होता है। कांस्टेंट का रेंज ये नंबर होता है, -2 प्लस इतना, इसी के इससे ज़्यादा वो बड़ा नंबर ले ही नहीं सकता है कांस्टेंट। ये एक सेट है, इस कंपाइलर के थ्रू इतना इससे ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते, ये बात सेट है। ये नंबर को याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर कभी कभी अच्छा रहता है, हम लोग याद कर लेते हैं। तो अगला बात हम लोग ये सीखेंगे कि क्या क्या रूल हम लोग अप्लाई करेंगे एक रियल कांस्टेंट को बनाने के लिए। सबसे बड़ा बात ये है कि रियल कांस्टेंट का मतलब वैसा नंबर जिसमें डेसिमल होता है। जैसे हम लोग 888.45 लिख रहे हैं तो ये हम लोग का एक रियल कांस्टेंट में आ जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग का ये होता है कि रियल कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, जो पिछला बात हम लोग सीखे हैं। जैसे हम लोग 44.56 लिख रहे हैं या 0.1 लिख रहे हैं, कम से कम एक डिजिट होना इंपॉर्टेंट है पॉइंट के फॉर्म में। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। वही बात फिर से ना उसमें ना हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं ना उसमें ब्लैंक यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग 4453.99 लिखे, इसमें जो कॉमा यूज हो गया यही गड़बड़ हो गया। या हम लोग यहाँ पे स्पेस जो दिए हुए हैं 4343 लिख रहे हैं, फिर उसके बाद स्पेस, फिर .4, फिर स्पेस 5, ये पूरा तरीका कंपाइलर को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हो तुम। तो ये सब तरीका गलत होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक कैरेक्टर कांस्टेंट को बिल्ड करने के लिए क्या क्या रूल होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट का या उसके पास सिर्फ एक ही हम लोग का कैरेक्टर लिमिट होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर में, जैसे हम लोग एक ही अल्फाबेट, एक ही सिंगल डिजिट लिख देंगे या कोई एक ही सिंगल ये सिंबल लिख देंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इसको सही तरीका क्या लिखने का होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके बीच में इसको लिखा जाता है, और वो इन्वर्टेड कॉमा हमेशा हम लोग का लेफ्ट साइड के पॉइंटेड होना चाहिए। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं एस को, मतलब इस तरह से हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। एक राइट साइड के तो पॉइंट करता है, एक लेफ्ट साइड के थ्रू पॉइंट करता है। तो ये तरीका गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। और वही दूसरा पॉइंट ये होगा उसका लेंथ ही मैक्सिमम एक कैरेक्टर का होता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर उसका लेंथ होता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी जिसका हम लोग उसका वैल्यू एक प्रोग्रामिंग के समय में चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल हो जाता है हम लोग का। वेरिएबल का रूल क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। वेरिएबल का ये रूल होता है कि वेरिएबल के पास कॉम्बिनेशन उसका जो लेंथ हो सकता है या तो 1 से लेकर 31 अल्फाबेट्स तक ही हो सकता है, या डिजिट्स तक हो सकता है, या कोई हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बस। उसके बाद कुछ कंपाइलर इसको प्रिविलेज देता है कि वो उसका लेंथ अप्रॉक्स 247 कैरेक्टर तक जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर का लेंथ मैक्सिमम कंपाइलर 1 to 31 ही तक देता है। उसमें अगला पॉइंट, जैसे एग्जांपल तौर पर हम लोग देखते हैं आदित्य लिखे, यहाँ पे टोटल हम लोग का 6 लेटर यूज हुआ आदित्य में। अब बिल्कुल सही तरह से लिखे हैं हम लोग आदित्य 21, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, एक नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि हम लोग का उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा उस वेरिएबल का, या तो वो अल्फाबेट होगा या तो उसका अंडरस्कोर होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे आदित्य लिखे हैं, आदित्य यहाँ पे आदित्य का पहला ए है जो कैपिटल में ए लिखा हुआ है, वो एक अल्फाबेट है, तो ये बिल्कुल वैलिड है इस तरह से लिखना। और साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल ये देख रहे हैं जिसमें अंडरस्कोर करके फिर आदित्य लिखे हैं, ये अंडरस्कोर करके आदित्य है, तब भी ये वैलिड हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहला लेटर, कैरेक्टर का पहला लेटर जो होता है वो हम लोग का अंडरस्कोर है वेरिएबल में। अगला पॉइंट ये होता है हम लोग का कि उसके बीच ना कोई कॉमा लिख सकते हैं ना हम लोग ब्लैंक दे सकते हैं स्पेस। अगला बात ये है कि हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर को छोड़कर। यहाँ पे जितना तरह से हम आदित्य लिखे हैं, जो @ लगा के आदित्य लिखे हैं, डॉलर बना के आदित्य लिखे हैं, ये सब गलत हो जाएगा। या आदित्य #21 लिखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये पूरा रूल्स हो गया हम लोग का वेरिएबल का। अब हम लोग समझते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है सी कंपाइलर में, उसका जो मीनिंग है वो पहले ही से सी कंपाइलर को पता है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चेंज कर भी नहीं सकता है उसको। दूसरा बात ये होता है
ये होता है कीवर्ड का जो होता है उस नाम का हम लोग कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। जैसे हम लोग समझिए, हम लोग का जैसे एक इंट होता है कीवर्ड जो उसका फिक्स है वैल्यू, इसका मतलब फिक्स है इंट का मीनिंग। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इंट का भी एक नाम का वेरिएबल ले लें तो ये पूरा से इनवैलिड हो जाएगा इसका, क्योंकि ये वही बात हो गया कि राम को हम लोग शाम बुला रहे हैं। यही बात को समझते हुए कह रहा है कि यहाँ पे बिकॉज इफ वी डू सो, अगर हम लोग वैसा करते हैं, वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड, हम लोग कीवर्ड को नया मीनिंग देने का कोशिश कर रहे हैं जो कंपाइलर बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हम लोग कीवर्ड को रिवर्स वर्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि टोटल सी कंपाइलर के बाद 32 कीवर्ड का सेट होता है। जो हम लोग के पास ये है, जो ऑटो ब्रेक के से ये कैर कांस्टेंट डू से लेके वाइल तक जितना पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा 32 सेट है जो हम लोग का यूज होता है कीवर्ड के तरह से। हम लोग ये पूरा कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड समझ के क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका क्या क्या रूल्स है, जो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे।